नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है आप लोग के सामने जो है मैं डीएलएड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 19/30/6/2024 आपके लिए जो है यह आखिरी गाइडलाइन है कि 29 तारीख की एग्जाम में जो है आप लोग का यह क्वेश्चन पूछने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने में कराने वाला हूं। तो पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरे अंत तक जो इस वीडियो को वॉच जरूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने मैं कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ रहा। इस क्वेश्चन को देखेंगे बड़े ध्यान से और क्वेश्चन को करेंगे कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह अवस्था जो है कौन सी होती है। एक छोटा सा बच्चा है, एक बालक है छोटा सा, उसका जो है मानसिक विकास यानी मानसिक विकास के साथ योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। उस योग्यता को जो है उस वर्ष को हम क्या कहेंगे? या 14 वर्ष की आयु में हो जाता है, या 11 वर्ष की आयु में, या जो है 9 वर्ष की आयु में, या 6 वर्ष की आयु में। ऑप्शन ई जो है आपके सामने उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आप शेयर करेंगे कि मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास कितने वर्ष की आयु में हो जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 वर्ष। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 2 पे जो है हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 जो है आपके सामने रहेगा। यहाँ क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या, ठीक है, यानी करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए देखेंगे हम कि शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन बी जो है आपके सामने है कि विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी के प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है आप शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा कि शिक्षा क्षेत्र में जो है पाठचर्या यानी कि शब्दावली का संकेत किस और जो है करती है। तो आप लोग जो है पाठचर्या पाठ्यक्रम जो होता है हमारा कैरिकुलम, उसमें जो है उसका विद्यालय कार्यक्रम जुड़ा रहता है और साथ में जो है विद्यार्थी की जो है प्रतिदिन अनुभव जो है इस पे हम प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे जो है क्वेश्चन संख्या 3 पे जो है हम एक बार मूव करेंगे। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने है कि विद्यालय की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है, यानी किस और जो है बच्चा जो है वृद्धि की ओर संकेत करता है। तो बाल अवस्था में, या किशोरावस्था में, या शिशुअवस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर जो है आप बताएंगे कि विकास की अवस्था जो है बुद्धि की अधिकतम जो है विकास होता है, किस अवस्था में अधिकतम विकास बच्चे में होता है। यानी जागृति चेतना जो है उनमें क्या होती है? जागृत होती है। सोचने समझने की तो शक्ति कम होती है, लेकिन जो है किसी भी कार्य को करने के लिए जो है वह तत्पर रहते हैं। तो वह अवस्था हमारी होती है क्या? शिशा अवस्था की। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप सभी लोग जो है बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन संख्या 4 पे जो है एक बार हम मूव करेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 जो है हमारे सामने रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है 4 नंबर की छात्रों द्वारा किए गए परियोजना कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि छात्रों द्वारा किए गए परियोजना कार्यक्रम मूल्यांकन किस प्रकार जो है मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन देखेंगे योगात्मक, ऑप्शन बी आता है रचनात्मक, ऑप्शन सी गुणात्मक, ऑप्शन डी मात्रात्मक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा माय डियर? तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि छात्रों द्वारा किए गए परियोजना कार्यक्रम मूल्यांकन को किस प्रकार से मूल्यांकन के अंतर्गत जो है यह आता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत किसके और आएगा? तो रचनात्मक कार्य के द्वारा जो है मूल्यांकन का कार्यक्रम जो है आगे की तरफ जो है बढ़ेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने कि कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रमुख प्रयुक्त करते समय। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, एकदम इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन देखेंगे कि अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऑप्शन बी अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी। ऑप्शन सी अध्यापक की भूमिका केंद्रित हो जाएगी। ऑप्शन डी अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से
अधिक। तो इसका आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे क्या हो जाए। तो इसका आंसर जो है आप मुझे बताएंगे कि इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा कि कक्षा शिक्षण में जो है आईसीटी, ठीक है, आईसीटी जो है प्रयुक्त करते हैं। तो प्रयुक्त किसके लिए करेंगे, तो यहाँ जो है आईसीटी जो है हम संचालन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो जब हम संचालित करते हैं तो हमारी मुख्य भूमिका जो है किसकी होती है, तो कंप्यूटर संचालन करते समय जो है हमें अध्यापक की भूमिका जो है समन्वय रूप से रहेगी, तभी बच्चे जो है कुछ भी सीख पाएंगे। ओके, इस चीज को याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने, क्वेश्चन संख्या 6 पे जो है मूव करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी, ठीक है, की सूचनात्मक उपकरण के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपके सामने यहाँ दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब, चैट, वीडियो क्लिप, स्प्रेडशीट उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर जो है शेयर कर देंगे कि आईसीटी लैब के सूचनात्मक उपकरण जो है कौन कौन से जो है होते हैं। तो आईसीटी लैब के जो है सूचनात्मक उपकरण जो है हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वेब के जरिए जो है हम उसे सर्च करते हैं आईसीटी लैब एंड कंप्यूटर में। ओके, चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने रहेगा यहाँ पे कि अनुशासन में शिक्षक के विफलता के सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की डैश की कमी है। तो यहाँ जो है डैश की कमी क्या हो सकती है कि अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की डैश की कमी है। तो बुनियादी कारण जो है शिक्षक की डैश की कमी क्या हो जाएगी कि अपने विषय के ज्ञान, शिक्षण विधियों में दक्षता, शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक का ज्ञान, सीखने और करने के लिए सार्थक चीजों एवं रचनात्मक कार्यक्रम उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो है क्या बन जाएगा कि अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण जो है शिक्षक का क्या होता है, तो बुनियादी कारण जो है क्या होता है, शिक्षण विधियों में दक्षता उन्हें चाहिए, ठीक है, तो उसकी जो है कमियां मौजूद हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन संख्या 8 पे जो हम फोकस करेंगे कि मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, विकल्प बुद्धि, मूढ़ इत्यादि किसके अर्थ को परिभाषित करते हैं। तो किसके अर्थ को परिभाषित करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन दिया है मंदता का, ठीक है, ऑप्शन बी दिया है निराशपूर्ण का, ऑप्शन सी मानसिक मंदता का, ऑप्शन डी शारीरिक कमी का, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है क्या आप दे सकते हैं कि मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, विकल्प बुद्धि, मूढ़ इत्यादि किसके अर्थ का परिभाषित करता है। तो यह जो है हमारा निराशपूर्ण अर्थ का जो है क्या करता है, परिभाषित करता है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, इसको जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि यह इंपॉर्टेंट 8 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन पे एक बार फोकस करेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि कैसी होती है। प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसकी शिक्षण विधि कैसी होती है, गतिवर्धन होती है, समन्त्रीकरण होती है, विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, सहयोगात्मक होनी चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रतिभाशाली बालकों का शिक्षण विधि जो है कैसा होना चाहिए, तो प्रतिभाशाली शिक्षण विधि जो है कैसी होनी चाहिए, उनका गतिवर्धन भी होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है, उसमें समन्वितीकरण की भी होनी चाहिए, उसमें विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए और सहयोगात्मक की भावनाएं जो है उत्पन्न होनी चाहिए। यानी कि इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारा ई हो जाएगा। चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है एक बार हम फोकस करेंगे कि अवस्थाएं में बच्चे लक्षण कार्य करना प्रारंभ करते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो भाषाएं कौशल कैसे विकसित होता, तो अमूर्त से सक्रियनात्मक, मूर्त से सक्रियनात्मक, पूर्ण से सक्रियनात्मक या संवेदनात्मक पेशीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये जो अवस्थाएं हैं डैश अवस्था बच्चे लक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है। तो उसमें भाषा कौशल जो है तेजी से विकसित होगी, तो किसके कारण विकसित होगी, तो पूर्ण शकरणीय कार्य से, यानी बच्चा को सिखाते हैं कि यह हमारे मामा है, यह हमारे चाचा हैं, या हमारे दादा हैं, तो उनमें जो है शकरणीय भावनाएं जो है भाषा सीखने में दिक्कत जो है नहीं हो पाती है, ठीक है। चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 नंबर पर देखेंगे कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। शिक्षा को केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। तो पहला ऑप्शन जो है हम ध्यान देंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, ऑप्शन बी कंठस्थ स्मरण की क्रिया आधारित अधिगम की ओर, ऑप्शन सी खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर,
लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर जो है आप मुझे क्या देंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। इसका आंसर जो है दे सकते हैं कि शिक्षा के बाल केंद्रित बनाने के लिए जो है ना हमें निम्न में से क्या बदलाव जरूरी होता है। तो हमें कंठस्थ स्मरण की क्रिया आधारित अधिगम को जो है हमें जो है बदल देनी चाहिए। तो बच्चे में जो है बाल केंद्रित का बदलाव जरूरी तौर पे हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने यहाँ पे कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावहीन कर सकती है। तो प्रभावहीन कैसे कर बना सकती है, सुनिश्चित करके कि खेल सत्र लड़कियों सिर्फ लड़कों बैडमिंटन खेलेंगे, इससे फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। ठीक है। ऑप्शन बी है कि यह सुनिश्चित करके करना है कि लड़कियों और अध्यापिका रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने की अवसर मिल सके। ऑप्शन सी है कि फर्नीचर इधर से उधर रखवाने केवल लड़कियों की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन डी है कि सभी जेंडरों में संगीत, नृत्य, पाठकला प्रतियोगिता में भाग लेना को कहेंगे। तो कैसे जो हम इसे करेंगे कि एक आप अगर अध्यापिका हैं तो प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़िवादी को कैसे प्रभावहीन बना सकती हैं। तो कैसे आप प्रभावहीन जो है इसे आप बना सकेंगे। तो यानी प्रभावहीन बनाने के लिए क्या करेंगे कि बॉयज एंड गर्ल को जो है हम फर्क नहीं समझेंगे। पहले तो इस बात को जानेंगे कि इन दोनों में जो है हम डिफरेंट नहीं समझेंगे। तो सभी जेंडरों को क्या करेंगे, एक साथ संगीत करा देंगे, नृत्य करा देंगे, पाठकला करा देंगे, प्रतियोगिता करा देंगे, में भाग लेंगे अगर, तो वह जो है रूढ़िवादी जेंडर की भावनाएं जो है खत्म हो सकती है। अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। एक रचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। ऑप्शन ए देखेंगे रचनात्मक मूल्यांकन पर, ऑप्शन बी मानकीकृत मूल्यांकन पर, ऑप्शन सी मानक संदर्भित मूल्यांकन पर, यौनात्मक मूल्यांकन पर। उपयुक्त में से एक से नहीं। तो इसका आंसर जो है आप दे सकते हैं कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर दे सकती है। तो किस पे जोर ये दे सकती है, तो रचनात्मक मूल्यांकन पर जो है अधिक जोर दिया जा सकता है। ओके, चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने यहाँ पे। बढ़िया है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस पे ध्यान देंगे कि सही नहीं है माय डियर, इस पे जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो हमारे सामने दिया गया है कि बच्चे को विभिन्न दरों पे विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमित होते हैं, अनुवांशिक विकास का एकमात्र कारण है, विकास नियंत्रण रूप से होता है। तो यहाँ जो बोला गया है कि यह कथन सही नहीं है। तो विकास से बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो इसमें सही यही है कि अनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। यह जो है हमारा क्या है, गलत है। ठीक है। चलेंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने अब 15 नंबर क्वेश्चन कि यह बढ़िया है क्वेश्चन कि जीन पियाजे के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया आपके पास संवेदी ज्ञानात्मक, पूर्व संक्रियनात्मक, मूर्त संक्रियनात्मक, औपचारिक संक्रियनात्मक। उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों को सहज क्रियाओं ऐच्छिक क्रियाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इसका आंसर जो है आप मुझे शेयर कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे, संवेदी ज्ञानात्मक से। ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक शिक्षक कक्षा के द्विविभाजित कर बोर्ड पर पढ़ाकर समझाकर छात्रों को लिखने को यदि कहता है तो किस प्रकार के लेखन कहा जाएगा। तो यानी बच्चा जो है द्विविभाजित दो भागों में बांट दिया जाए। अगर दो भागों में जो है बच्चों को यहाँ ब्लैक बोर्ड, एक बोर्ड यहाँ लिख दिया जाए, एक बोर्ड यहाँ लिख दिया जाए और बच्चे यहाँ जो है ऐसे बढ़े हुए हैं। तो आप जो है समझाकर छात्रों को लिखने को यदि कहा जाए तो वह क्या लिख पाएंगे। अशुद्ध लिखेंगे, अशुद्ध लिखेंगे, अर्थ लेखन लिखेंगे, श्रुति लेखन लिखेंगे या उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप इसका आंसर देंगे। तो बच्चे जो है सिर्फ उसे अर्थ लेखन जो है लिख पाएंगे। ओके, चलेंगे जो है आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस आज का सेशन का कि विशेष अवस्था वाले बच्चे को शिक्षा के लिए समुचित वातावरण उपलब्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय समन्वय है। तो ऑप्शन ए दिया गया है परिसरीय सुगमता गतिविधि शिक्षण सामग्री, विशेष शिक्षक विशेष विद्यालय, परिवार आधारित नवाचारी शिक्षा,
परिसर, सुगमयता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर शेयर करेंगे। इसका आंसर जो है आप मुझे बताएंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा समुचित वातावरण की उपलब्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय समन्वय हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे परिसर, सुगमयता की जरूरत होती है। अगर आप लोग की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।